बड़ी खबर, अमेरिका चीन में वॉरशिप की होड़ में चीन निकला आगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी नेवी के प्रवक्ता ने कहा चीन हर साल 20 वॉरशिप बना रहा है। चीन हर साल 20 वॉरशिप बना रहा है। वॉरशिप की होड़ में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है। अमेरिका की नेवी ने कहा है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये इंटरेस्टिंग बात है, आइए मैं सीधे आपको यहां पर दिखाता हूं। मैं चाहूंगा स्टिल्स के बजाय सीधे चाइनीज नेवी के वॉरशिप के शॉट्स दिखाएं, सीधे प्ले ऑन करें। हथियारों की होड़ में चीन आगे निकल गया है। अमेरिकी नेवी के सचिव डेल टोरो के मुताबिक चीन ने अमेरिका नेवी को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1, जूम इन करें इसको। यहां पर चीन ने पिछले साल 17 शिपयार्ड में 20 वॉरशिप बनाए जो अमेरिका से कहीं आगे हैं। इस साल भी चीन अपने शिपयार्ड में कम से कम 20 और वॉरशिप बना लिए हैं, डेल टोरो ने कहा है। उसके वहां से खबर आ रही है। अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया के हर कोने में चीन की बैटल फोर्स शिप तैनात होगी। चीन की बढ़ती ताकत पर इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। यह हमारे सामने एक और इनपुट आ रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, इस खबर को लेकर आए और सीधे चलेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमान है जल चतुर्वेदी। सर, 20 वॉरशिप एनुअल पर ईयर, ये कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा ये एक थ्रेट है? देखिए, ये जो वॉरशिप जहाँ तक सवाल है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड इसमें एक चीज़ जो हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए वो ये कि अभी तक चाइना पहले सिर्फ क्योंकि उसकी सेकेंड 9 डैश लाइन के पास से आसपास घूम रहा था, इसका साउथ चाइना सी में था। अब उसका जो स्कोप है वो इनलार्ज कर रहा है। वो इंडो पैसिफिक के बाकी एरियाज में, आपको जैसे याद होगा उसने जिबूटी में अपना बेस बनाया हुआ है, वो ग्वाडार में अपना बेस बना रहा है, इसी तरीके से म्यांमार में कर रहा है। तो इस तरह से वो अपना जैसे जैसे स्कोप बढ़ाता जाएगा और जैसे जैसे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने वॉरशिप्स को बढ़ा रहा है। क्योंकि असली उसको उसकी जो सी वेस्ट ट्रैफिक है, कमर्शियल ट्रैफिक, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए उसको चाइना को नेवी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके एक्सपीडिशनरी फोर्सेस जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा ये हमारे लिए भी है। क्योंकि अभी भी हमारा भी जो है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पैसा नहीं है, सेकेंड जो शिप है, लार्ज कैरियर है, वो बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पहले ही बस बना पाए विक्रांत के बाद अगला जो विशाल बनाना, वो हम उसके लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए भी एक चुनौती है, अमेरिका के लिए तो ज़्यादा बड़ी चुनौती है। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे साथ जल शशि अस्थाना जुड़ चुके हैं। सर, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके बाद एक पानी में एक अजीब तरीके का उन्होंने बम तैयार किया है, वॉरशिप्स वो तैयार कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट्स के बारे में हमने पिछली बार जब राफेल लिया था तब अच्छी तरीके से एनालिसिस किया था। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि चाइना जो एक पूरी ताकत के साथ वेपन सिस्टम तैयार कर रहा है, ये एक्सपोर्ट का माल है या अपना कंजम्पशन करेगा? देखिए, चाइना अपनी कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बैट पावर को बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि चाइना को ये लग रहा है कि वो चारों तरफ से घिरता जा रहा है। जिस हिसाब से उसने अतिक्रमण करा और जिस हिसाब से उसने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन किया, जहां तक उनके बेचने का सवाल है, उनके हथियार वर्ल्ड में कोई ज्यादा लोग खरीदते नहीं हैं। वही लोग खरीदते हैं जो उनके डेप्थ ट्रैप के नीचे दबे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है। तो उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर नहीं है क्वालिटी कंट्रोल के कारण। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना जितना भी हथियार बना रहा है या जितने भी मिलिट्री एसेट्स बनाता है, वो अभी तक अनटेस्टेड हैं। दे आर ऑल अनटेस्टेड इन वॉर। बाकियों के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे अमेरिका के हों चाहे रशिया के हों, वो कहीं ना कहीं जितनी भी चाहे छोटी या बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं टेस्ट होते रहते हैं। तो बेसिकली चाइना की अपनी इनसिक्योरिटी है। जैसे कि अभी मेरे से पहले जो उन्होंने बताया कि चाइना की एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि उनकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन उनके आइलैंड चेन से क्रॉस करती हैं, जो आइलैंड चेन के बाहर से क्रॉस करती हैं, और ऐसे जैसे मलाक्का स्ट्रेट है, इन इलाकों से क्रॉस करती है जहां पर उसकी नेवी का प्रभुत्व नहीं है। तो अगर उसके एसेट्स ज्यादा नहीं होंगे तो वो इन इलाकों पर अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाएगा, अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की। और जैसे अमेरिका और चीन में बहुत लोग हमेशा कंपेयर करने लगते हैं, सबसे बड़ा फर्क ये है कि अमेरिका जो है सेल्फ सफिशिएंट है एनर्जी में, चीन नहीं है सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में। वो डिपेंड करता है ऑयल के ऊपर, और उसका जो ट्रेड है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस कारण से उसकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो उसके लिए लाइफलाइन है।
और उस लाइफलाइन को प्रोक्योर बचाने के लिए उनको ये एसेट्स बनाने की जरूरत पड़ रही है। और अभी जबकि वर्ल्ड की सारी जी। नेवीज एक साथ आ गई हैं, इसलिए उसकी चिंता और बढ़ रही है कि भाई मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए इसको बढ़ाना। पॉइंट टेकन। आप परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।